हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। इस चैप्टर में हम देखते हैं मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965। ये स्टोरी लिखी गई है मेजर HPS अहलूवालिया के द्वारा, जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1965 में पहली बार जो सक्सेसफुल इंडियंस के द्वारा चढ़ाई की गई थी उसके एक मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, और उनको कैसा महसूस हुआ जब वो दुनिया की सबसे ऊंची पॉइंट पर थे, सबसे ऊंची चोटी पर थे, तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, उन्होंने कैसा महसूस किया, उसके बारे में यहाँ पर इस स्टोरी में उन्होंने बताया है। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। उनके अपने शब्दों में इस कहानी को हम सुनते हैं। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। और इस कहानी में उनके ही शब्दों में हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो एवरेस्ट की चोटी है उस पर चढ़े, और सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है वह यह है कि उन्होंने अपने अंतर्मन की जो चोटी है उस पर किस तरह से विजय प्राप्त की, किस तरह से वो उस पर चढ़े। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of a panorama below us, the dominant one I think was humility। वे सारी की सारी भावनाएं जो कि एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होते हुए मैं देख रहा था मीलों दूर तक, वो एक बहुत ही जो वाइड व्यू था, क्योंकि जब वो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर थे तो उनको बहुत ही बड़ा एरिया जो था वह दिखाई दे रहा था, जिसको बोलते हैं पैनोरामा। तो जब वो उसे देख रहे थे तो द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमैनिटी। तो वो सब देखते हुए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मानवता ध्यान आ रही थी कि जो हम ह्यूमन हैं वो जो इतनी बड़ी चोटी है, इतने बड़े संसार में हम जो मानव हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो कितने छोटे हैं, हम ये संसार जो है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर ये भावनाएं जो हैं उनके मन में आ रही थी। द फिज़िकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। और इस तरह से मैं जो अपने, क्योंकि जो है फिज़िकली मैंने यह प्रतीत किया, मैंने यह कहा, भगवान को धन्यवाद किया, इट्स ऑल ओवर, कि यहाँ पर हमने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है, हम इसको फ़तेह कर चुके हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। क्योंकि हमने वह फ़तेह कर दी थी वह चोटी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, क्योंकि उन्होंने उस चोटी पर चढ़ने की जो सफलता है उसको हासिल कर दिया था। लेकिन फिर भी एक टिंज ऑफ सैडनेस, थोड़ी सी जो दुख था वो मेरे अंदर था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। और ये जो थोड़ी सी दुख मेरे अंदर था वो शायद इसलिए था क्योंकि मैंने अब जो है सबसे जो अल्टीमेट है, जो सबसे बड़ा है, उस चोटी को मैंने फ़तेह कर दिया था, और इसके बाद अब मेरे सामने कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको मैं अब मुझे चढ़ना चाहिए। इससे ऊंची चोटी अब मेरे सामने नहीं बची है। शायद इस बात का दुख मेरे अंदर था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। एवरेस्ट की पहाड़ी चढ़ते हुए आप जो हैं खुद को बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश महसूस मानते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप देते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने को शुक्रगुजार मानते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और जो ये खुशी होती है ये ज़िंदगी भर के लिए हमारे अंदर होती है। जो ये एक्सपीरियंस होता है कि हमने एवरेस्ट की चोटी जो है उसको फ़तेह कर लिया है या हम उस पर चढ़ रहे हैं, तो ये जो खुशी होती है ये अपने में जीवन भर के लिए हमारे अंदर समा जाती है। The experiences changes you completely। The man who has been to the mountains is never the same again। और जो ये पहाड़ पर जो चढ़ने का अनुभव होता है यह आपको पूरी तरह से बदल देता है।
और आप पहाड़ी पर चढ़ने से पहले जो व्यक्ति थे अब आप वैसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह से बदल जाते हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. और जब मैं पीछे देखता हूँ, जब मैंने एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी चढ़ाई कर दी है, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। तो इस चोटी को चढ़ने के बाद जब मैं फ़िज़िकली देखता हूँ कि मेरे आसपास अब इतनी बड़ी चोटी कोई भी नहीं बची है, तो अपने मन के अंदर मैं झांक कर देखता हूँ और मुझे दिखता है कि मेरे अंदर भी एक समिट है, एक चोटी है जो कि इतनी आसान भी नहीं है जिसको कि जीता जा सके। अब देखते हैं कि वह अपने अंदर की किस चोटी की बात कर रहे हैं, किस समिट की बात कर रहे हैं। वो मानते हैं कि वो जो समिट होता है वो हर इंसान के अंदर होता है, उसकी जो और आगे करने की इच्छा होती है वही सबसे ऊंचा समिट है। इंसान को और आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो यह जो दुविधा है उस बारे में वो मानते हैं कि वो जो दुविधा है वो एवरेस्ट के समिट चढ़ने से भी ज़्यादा टफ है। आगे देखते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has gone, I begin asking myself the question why I had climbed the Everest. यद्यपि जब हम समिट से नीचे की तरफ उतर रहे थे, once the physical exhaustion has gone, तो हमारे जो अंदर की जो थकान थी वह पूरी तरह से चली गई थी। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ, और मैं खुद से यह प्रश्न पूछ रहा था कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर क्यों चढ़ा। आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर क्यों चढ़ा। उतरते हुए मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा था। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और जब हम इस चोटी पर चढ़ गए हैं उसके बाद भी मेरे अंदर जो ये कल्पनाएं हैं समिट पर चढ़ने की वो बार बार मेरे अंदर क्यों हैं, जबकि हमने उसको फ़तेह कर लिया है और हम नीचे उतर रहे हैं, फिर भी वो जो कल्पनाएं हैं वो मेरे अंदर अभी तक क्यों हैं। आई वॉज़ ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये तो पूरी की पूरी पास्ट की चीज़ें हैं, ये चीज़ें घटित हो चुकी हैं। हम समिट पर चढ़ चुके हैं, अब वापस उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहा है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कि क्या हो गया है, कल हो चुका है, लेकिन फिर भी वह मेरे दिमाग से, वहाँ का दृश्य, वहाँ की जो बातें हैं वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही हैं। With every passing day it would become more remote, और मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे जो ये यादें हैं ये और धुंधली होती जाएंगी और दूर चली जाएंगी। एंड देन what would remain, तो फिर क्या बच जाएगा। Would my memories fade slowly away, क्या मेरी जो यादें हैं, जो मेरी याददाश्त है वो धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और इस प्रकार के जो विचार हैं ये मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं कि क्यों लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। Why people climb mountains, क्यों लोग पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question, और इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी आसान नहीं है। The simplest answer would be as others have said, और सबसे आसान जो उत्तर हो सकता है वो ये हो सकता है जो लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पर हैं इसलिए आप उन पर चढ़ रहे हैं। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और क्योंकि ये क्या करते हैं आपके सामने बहुत बड़ी जो हैं कठिनाइयाँ आपके सामने रख देते हैं, इसलिए इंसान की जो फितरत होती है वह चाहता है कि मैं इन बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकूं, इसलिए वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इज ओवरकम द ऑब्स्टिकल, और इंसान चाहता है कि वो जो इस तरह की जो आगे पे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उन पर वह विजय प्राप्त कर सके, इसलिए वह माउंट एवरेस्ट चढ़ता है। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जो बाधाएं होती हैं माउंट पर चढ़ने के लिए वो सारी की सारी क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं। ए क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, और किसी समिट पर चढ़ने के लिए जो हमारी विल पावर होती है, इंडोरेंस होता है, जो परसिस्टेंस हमारे अंदर जो हमारी विल पावर होती है वह आवश्यक होती है।
The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. और जो इस तरह की जो फिज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसी वजह से ही हम जो हैं समिट्स को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, उन पर फतेह कर पाते हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास इस प्रश्न का एक अपना जो है पर्सनल व्यक्तिगत उत्तर मेरे पास है, जो कि प्रश्न था कि हम समिट्स पर क्यों चढ़ते हैं, हम इन पहाड़ियों पर क्यों चढ़ते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, क्योंकि मेरे बचपन से ही मैं इन माउंटेन्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ करता था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और जब भी मैं प्लेन्स से माउंटेन्स की तरफ जाता था तो वो मुझे जो है काफ़ी आश्चर्यजनक लगता था और काफ़ी जो है मोहक लगता था, मनमोहक लगता था। मुझे जो है माउंटेन्स पहले से ही बहुत पसंद थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और जो पहाड़ियाँ होती हैं वह प्रकृति की सबसे सुंदर जो होती हैं कृति होती हैं। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. और जो ये सुंदरता होती है, जो यह ग्रेट चैलेंज इंसान के सामने पर रखती हैं, ये जो है इस वजह से मैं ये मानता हूँ औरों की तरह कि आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि जो ये पर्वत होते हैं, जो ये शिखर होते हैं, ये जो होते हैं भगवान के पास, भगवान के साथ कम्युनिकेशन करने के माध्यम होते हैं, भगवान के पास जाने के माध्यम होते हैं, भगवान के साथ एक रिश्ता बनाने के क्या होते हैं माध्यम होते हैं ये पहाड़, ये समिट्स। Once having granted this, the question remains, why एवरेस्ट? और जब इस तरह की जो क्वेश्चंस का आंसर मिलता है तो लेकिन फिर उसके बाद ये प्रश्न मन में उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, शायद इसलिए। द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफीटेड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और इसलिए भी क्योंकि यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और इसको जो है फतेह करना, जीतना और इस पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं होता है। इट टेक्स द लास्ट ऑंच ऑफ वंस एनर्जी, और ये जो है इंसान के शरीर की जो ऊर्जा है उसकी अंतिम बूंद तक, अंतिम कतरा कतरा तक ये क्या कर देती है, सोख लेती है जब क्या होता है इंसान इस पर चढ़ने की कोशिश करता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और यह एक जो होता है प्रतिद्वंद होता है, द्वंद्व होता है किसके बीच में? रॉक, जो पहाड़ियाँ हैं, जो बर्फ़ है उस पर हमको चढ़ना होता है, तो ये उनके और हमारे बीच में क्या होता है, द्वंद्व होता है, यानी कि इन पर हमको विजय प्राप्त करनी होती है। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is all stake. The passage back is as difficult as the passage onward. और अगर एक बार आपने चढ़ना शुरू कर दिया तो आधे रास्ते में जो है आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, आप वापस जाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वापस जाने की कोशिश करते हैं तो जो आपकी एनर्जी है वह उतनी ही शेष बची होती है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, उतनी कठिनाइयाँ आपको आगे बढ़ने में होती है। तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उसे आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वह उसके बाद वापस नहीं लौट पाता है आधे रास्ते से। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब चोटी पर चढ़ा जाता है, जब उस पर पूरा का पूरा उस समिट पर क्लाइम्ब किया जाता है, देयर इज़ द एक्सहिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और उसके बाद जो अंदर जो क्या होती है, एक खुशी होती है कुछ एक काम कंप्लीट होने की। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, और एक ऐसी भावना अंदर आती है, ऐसा महसूस होता है कि हमने एक युद्ध लड़ा था और उसमें हमने विजय प्राप्त कर दी है। दिस इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, यह एक विजय की भावना होती है, एक खुशी की भावना हमारे अंदर होती है जब हम किसी समिट को जीत जाते हैं, किसी समिट पर फतेह कर लेते हैं। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड,
और इस तरीके से हमें इस तरह से महसूस होता है कि हम किसी दूसरे संसार में पहुंच चुके हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या हो गया है, बहुत सारा चेंज आ गया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और यह मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक मेरे अंदर परिवर्तन आया है इस शिखर पर चढ़ कर के। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक्स ड्रॉन मी टू इट एज एवरेस्ट स्टेट। और एवरेस्ट की जो सुंदरता है, जो उसमें चढ़ने पर जो कठिनाइयाँ हैं, और जिस तरह की जो इसकी विशालता है, और इतनी सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज लाती हैं। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये इस प्रकार के चैलेंज होते हैं जिनका प्रतिरोध करना बहुत ही मुश्किल होता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और फिर पीछे मुड़ते अगर देखते हैं तो मैं अभी भी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि क्यों एवरेस्ट पर मैं चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और यह उस प्रश्न का उत्तर देने जैसा है मानो कि पूछा जा रहा हो कि तुम सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और तुम अच्छे काम क्यों करते हो। तो इन प्रश्नों के उत्तर के ही समान है कि तुम एवरेस्ट क्यों चढ़ते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सभी प्रश्नों के जो हैं कोई फाइनल आंसर नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई रीज़न नहीं होता है कि हम सांस क्यों लेते हैं या हम किसी की मदद क्यों करते हैं, क्योंकि यह करना चाहिए इसीलिए हम करते हैं। उसी तरह से मुझे भी एवरेस्ट पर चढ़ना ही था, इसीलिए मैं चढ़ा। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, और यहाँ पर यही एक फैक्ट है कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं है जिसमें कि हम फिज़िकली जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। The man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, और जो व्यक्ति भी इन माउंटेन्स के टॉप पर चढ़ता है उसे यह एक अनुभव हो जाता है अपनी सूक्ष्मता का कि इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े ब्रह्मांड में जो है वह कितना सूक्ष्म है, कितना तुच्छ है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement, और जिस तरह से फिज़िकली हम उस माउंटेन को जीत लेते हैं यह केवल अचीवमेंट का केवल एक ही मात्र पार्ट होता है। There is more to it than that, क्योंकि इससे भी ज़्यादा वह हासिल कर चुका होता है जब वह एवरेस्ट को फतेह कर लेता है। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं होती है कि हमने फ़िज़िकली एवरेस्ट को फ़तेह कर लिया है, हम वहाँ पर जीत गए हैं, हम मेंटली और स्पिरिचुअली भी जो हैं काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं जब हम इस तरह के समिट्स को जीत लेते हैं। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और इससे जो है फुलफिलमेंट की एक फीलिंग आती है कि हमने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिससे कि अब जो है यहाँ पर एक आत्मसंतुष्टि जैसी क्या होती है भावना अंदर आती है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ग टू रेज अबव वन सराउंडिंग, और यहाँ पर एक संतुष्टि होती है, एक डीप फीलिंग आती है कि किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को जीता गया है। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और यहाँ से मैन के इंटरनल लव का पता चलता है एडवेंचर के प्रति कि वह एडवेंचर के प्रति कितना क्या है उसको पसंद करता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिज़िकल, यह एक्सपीरियंस केवल फिज़िकल ही नहीं है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। यह क्या होता है, इमोशनल फीलिंग होती है, यहाँ पर एक जो है आध्यात्मिक यहाँ पर फीलिंग होती है जब इन समिट्स को जीत लिया जाता है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब toward the summit. On the last heights you are sharing a rope with another climber, और जिस तरीके से
इन समिट्स पर चढ़ा जाता है, जिसमें कि एक दूसरे को पीछे इन लंबी लंबी चोटियों पर चढ़ना होता है। तो यहाँ पर आप अपनी रस्सियों को शेयर करते हैं दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फर्म इन, और इन पर इस तरह से लटक जाते हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और जो तुम्हारा जो साथी होता है वो जो भारी बर्फ़ होती है, जो हार्ड बर्फ़ होती है, उस पर अपने स्टेप को कट करता है। इस तरीके से जो होता है, देन ही बिलेड एंड यू इंच योर वे अप, और इस तरीके से आप 1 इंच क्या होता है आगे बढ़ पाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, और इस तरीके से यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और यहाँ पर हर एक कदम पर आपका जो क्या होता है, आपकी जो नस होती है उसमें क्या खिंचाव आता है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दर्दनाक होता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं जिन्होंने कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं छोड़े हैं ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, उनको भी क्या होती है, दूसरों के द्वारा हेल्प दी जाती है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वो इस बात को भी लिखते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी क्लाइंब के बारे में लिखा है कि किस तरीके से और लोगों की मदद से वे इस फतह को कर पाए हैं, क्लाइंब कर पाए हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और किस तरीके से उनको मदद दी गई दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ये भी वो लिखते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो अगर वो नहीं होते तो कहीं जो है वे गिव अप कर सकते थे, हार मान सकते थे, पीछे आ सकते थे, लेकिन दूसरे की मदद से वे फाइनली क्लाइंब कर पाते हैं। ये जो है रिकॉर्ड होल्डर भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पर जो होता है सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और तुम खुद को कोसते हो कि क्यों तुम यहाँ पर आए। कभी ऐसी भी फीलिंग आती है जब ऐसी कंडीशंस वहाँ पर आ जाती हैं कि तुम खुद को कोसने लग जाते हो कि वो कौन सा दिन हुआ होगा जिस दिन मैंने यहाँ पर जो है चढ़ाई करना शुरू किया होगा। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट्स, और आप सोचने लगते हैं कि आपने यह फैसला क्यों लिया होगा, आप यहाँ पर इस क्लाइंब पर क्यों आए होंगे। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसे भी क्षण आते हैं कि बस आपको ये महसूस होता है अब तो मुझे बस वापस चलना ही चाहिए, जब रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो ऊपर चढ़ने के अलावा अब जो है आराम इसी में है कि वापस चला जाए। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और जब भी आपके अंदर इस तरह के विचार आते हैं तो एक मूवमेंट ऐसा आता है जो कि आपको गिव अप करने से रोकता है, और फिर आप इस स्ट्रगल को करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एंड यू गो ऑन, आप आगे बढ़ते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके जो साथी होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, जो कि क्या होते हैं लगभग 50 फीट आगे आपके साथ होते हैं। और 100 मे बी, और ये कहते रहते हैं कि भाई 50 फीट और 100 फीट जो हैं वो आपके साथ होते हैं। यू आस्क यूर सेल्फ, और आप खुद से पूछते हैं इज़ देयर नो एंड, कि अब ये कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है। इतना बड़ा ये रास्ता लगता है मानो कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, जबकि हमारे कंपेनियन कहते हैं कि बस अब 50 फीट बचा है, अब बस 100 फीट बचा है। इस तरीके से वो हमको हौसला देते हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथियों को देखते हैं, वो आपको देखते हैं। आप जब हार मानने वाले होते हैं, जब आपको लगता है कि ये शिखर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, और आप जो होते हैं औरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले होते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और इस तरीके से जो है फाइनली आप उस समिट पर होते हैं जहाँ पर आपने चढ़ने के लिए शुरू किया था, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप समिट पर चढ़ते हैं और आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको लगता है, आप खुद से कहते हैं कि यह तो अविश्वसनीय है, यह अमूल्य है जो उनको दिख रहा है। अदर
सिल्वरी पीक्स अपेयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो सामने पर आपको क्या दिखती हैं, और भी जो सिल्वर पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, वो आपको बादलों के बीच में दिखती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आपका किस्मत अच्छी है तो उन पर सन उस समय उन पर सन होता है, सूरज की रोशनी उन पर होती है। और इस तरीके से The surrounding peak look like a jeweled necklace around the neck of your summit, और उस समय वह ऐसा लगता है जैसे मानो कि चारों तरफ से जो है ज्वेल, एक नेकलेस जो है आपके समिट के चारों तरफ क्या है, एक सुंदर सा नेकलेस जो है और पर्वत श्रृंखलाओं का है। बिलो यू सी वेस्ट वैलीज स्टॉपिंग इनटू द डिस्टेंस, और आप दूर तक देखते हैं, अपने नीचे देखते हैं कि बहुत सारी जो घाटियां हैं वह अनंत तक फैली हुई हैं। इट इज़ एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of the mountain, और जो यह एक्सपीरियंस होता है उस समिट से नीचे देखने का, वह क्या होता है, enriching एक्सपीरियंस होता है। यह जो होता है अविस्मरणीय जो है एक एक्सपीरियंस होता है। you bow down and make your obeisance to whichever God you worship, और जब आप नीचे की तरफ देख रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर महसूस होता है कि भगवान की जो आप क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। God you worship। I left on Everest a picture of गुरु नानक, मैंने जो थी वहाँ पर गुरु नानक देव जी की एक फ़ोटो जो है वहाँ पर छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जो उनका साथी है, कंपेनियन है, उसने वहाँ पर माँ दुर्गा की एक फ़ोटो छोड़ी थी। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फू दोरजी ने वहाँ पर बुद्ध का एक जो है वहाँ पर एक सिंबल वहाँ पर छोड़ा था। Edmund Hillary had buried a cross under a a heap of rock and stone in the snow, वहाँ पर जो एडमंड हिलेरी हैं उन्होंने एक क्रॉस को वहाँ पर एक जो वहाँ पर एक ढेर है रॉक्स का, उसके नीचे क्रॉस को वहाँ पर रखा है। These are not symbols of conquest but of reverence, यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जो प्रतीक हैं ये हमको एहसास दिलाते हैं कि किस तरीके से हमको जो इनविजिबल पावर्स हैं उन्होंने हेल्प करी है इस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। The experience of having climbed to the summit changes you completely, और जो वो अनुभव होता है पहाड़ी पर चढ़ने का वह आपको पूरी तरह से बदल देता है। There is another summit, क्योंकि अब यह जो है आपके अंदर क्या है, एक दूसरा समिट होता है, एक दूसरी चोटी होती है। It is within yourself, ये आपके अंदर होती है। It is in your own mind, और ये आपके खुद के मन के अंदर होती है। Each man carries within himself his own mountain peak, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना एक माउंटेन पीक होता है जिसको कि उसको क्या होता है, हासिल करना होता है, फतेह करना होता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, और वह उस पर तब चढ़ सकता है जब वह अपने अंदर जो है पूरे के पूरे ज्ञान को भर देता है। It is fearful and unscalable, यह क्या है, काफ़ी डरावना है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और जो ये समिट है ये हर किसी के द्वारा भी नहीं चढ़ा जा सकता है, हर कोई जो है इस पर फतेह हासिल नहीं कर पाता है। You yourself have to do it, और तुम ये काम खुद के लिए कर पाती हो क्योंकि ये आपके मन के अंदर का समिट है, तो यह आपको खुद ही फतेह करना होता है। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within, जो फिज़िकल जो क्या है अचीवमेंट है माउंट एवरेस्ट को, किसी माउंट को जीतने की, उससे भी ज़्यादा कठिन जो है वह है अपने अंदर का जो माउंटेन है उस पर चढ़ने का और उसको जीतने का। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों के जो प्रभाव हैं वो सेम होते हैं। दोनों जो शिखर हैं, एक इमेजनरी शिखर है जो आपके मन के अंदर है और एक फ़िज़िकल शिखर है जो आप किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो दोनों के जो प्रभाव हैं वे तो होते तो सेम हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिज़िकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जबकि जो पहाड़ी पर चढ़ने का जो क्लाइम जो आपका होता है वह आपका फ़िज़िकल होता है, आप
इमोशनल वहाँ पर अटैचमेंट आपका हो जाता है, आप आध्यात्मिक हो जाते हैं जब आप इस तरह के माउंटेन्स पर चढ़ते हैं। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, और जब आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो वह आपको पूरी तरह से बदल देता है। इट टीचेज़ यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको सिखाता है बहुत कुछ इस दुनिया के बारे में और खुद आपके बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी विद एन इंस्पिरेशनल टू फेस लाइफ और डील्स रिसोल्यूटली, और इस तरह का जो ये एक्सपीरियंस है यह मुझे इंस्पायर करता है कि मैं अपने जीवन को किस तरीके से, जीवन की कठिनाइयों को आसानी से सॉल्व कर सकूं। यह मुझे एक अंदर से क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, क्योंकि माउंटेन्स पर चढ़ना जो है अपने में एक बहुमूल्य जो होता है अनुभव होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, और उसी तरीके से अपने अंदर की जो क्या है उठापटक है, जो आपके अंदर का जो समिट है उसको जीतना भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, वर्थवाइल होता है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और कभी कभी जो आपके अंदर का जो समिट होता है वह एवरेस्ट से ज़्यादा भी ऊंचा होता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि समिट विदिन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो इसका अर्थ ये है, अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हर इंसान के अंदर जो होता है अपना एक माइंड सेट होता है जहाँ पर उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लगती हैं, कि लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, आपके करियर की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अपनी स्कूल लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो वो उसके सामने एक एवरेस्ट के समान होता है, और ये हर किसी इंसान के अंदर है। लेकिन हमको उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को, उस जो हमारे अंदर जो समिट है जो बहुत सारी परेशानियों से बड़ा हुआ है, उस पर हमको अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी होती है, और यह इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर HPS अहूवालिया द्वारा यहाँ पर ये एक मैसेज हम सबको दिया गया है। तो बच्चों, आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द वेरी बेस्ट।